हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय। विश एकेडमी में स्वागत है। HTML प्रेजेंटेशन की सेकंड वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट गोज़ इनटू वो HTML डॉक्यूमेंट। एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है और कैसे आ सकता है। ठीक है, तो पहले मैं मेरा नोटपैड ओपन करूंगा। नोटपैड के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि HTML लैंग्वेज और योर वेब पेज कंटेंट स्टार्ट्स विद HTML टैग। ठीक है, एंड क्लोजेज विद क्लोज टैग ऑफ HTML। ठीक है, तो मतलब कि आपको जो भी लिखना है आपको लिखना है HTML शुरू कर कर, और जब ख़त्म करेंगे तो ख़त्म करना है HTML से। ठीक है, एंड ऑल द कोड और कंटेंट गोज हियर। टैग क्या होता है आपको पहले बता चुका हूँ मैं। तो आपका जितना भी कंटेंट होगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, जितना भी जो भी आपको डालना है। लेकिन इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। अब दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक पार्ट होता है इसका हेड टैग, ये है इसका पहला पार्ट। एंड दूसरा होता है इसका बॉडी बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है? बॉडी टैग को हम कह सकते हैं इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है एक HTML डॉक्यूमेंट। हेड और बॉडी, क्या डिफरेंस होता है हेड और बॉडी में? सिंपली हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि हेड जो होता है वो आपके वेब पेज का इनविजिबल पार्ट होता है, और जो बॉडी टैग होता है वो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ये होता है विजिबल पार्ट। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इनविजिबल पार्ट मतलब ऐसा कि आपको वेब पेज देखते हैं तब आपको दिखाई नहीं देता है, और विजिबल पार्ट मतलब आप जब भी वेब पेज में देखते हैं तो जो भी आपको चीज़ दिखाई दे रही है, कोई इमेज, कोई कलर, कोई टेक्स्ट, कोई इफेक्ट, कोई चलती हुई चीज़, या जो भी चीज़, मतलब चलती हुई चीज़ मतलब एनिमेशन, तो जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो विजिबल पार्ट में आता है। मतलब वो आता है बॉडी में। एक बॉडी, उसकी आपको केवल बॉडी दिखाई देती है, और हेड जो होती है वो उसकी आत्मा। जो कि, तो हेड आपको दिखाई नहीं देता। तो फिर हेड अगर दिखाई नहीं देता तो हम इसे लगाते क्यों हैं, इसका काम क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। आपको इस प्रेजेंटेशन में ये बताने वाला हूँ कि हेड टैग का यूज़ क्यों करते हैं, क्या जाता है हेड टैग के अंदर। व्हाट गोज इन हेड एंड बॉडी टैग। तो हेड टैग को शुरू करते हैं जैसे कि HTML शुरू किया था, और इसे क्लोज करने का कंसेप्ट भी बिल्कुल उसी तरह। आपको लिखना है हेड, सॉरी, लेकिन इसे इस तरह क्लोज कर देना है जब आपका काम खत्म हो जाए। एंड सेम फॉर बॉडी। बॉडी में भी आपको यही करना है, इस तरह से इसे क्लोज कर देना है। ठीक है, तो आपका पहला पार्ट हो गया यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से दूसरा पार्ट शुरू हुआ, दूसरा पार्ट हो गया यहाँ तक, और ये सब आता है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है ये HTML लैंग्वेज का। अभी हेड टैग के अंदर क्या आता है? व्हाट गोज इनटू हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में क्या आता है? हेड सेक्शन में कुछ कीवर्ड्स आते हैं, मतलब कुछ टैग्स आते हैं। उन टैग्स को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आती है कि टाइटल आता है। आपके वेब पेज का जो भी टाइटल होता है वो यहाँ पर आता है। टाइटल मतलब, एक वेब पेज दिखाता हूँ आपको मैं, google.co.in। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस ब्लैक पट्टी में, जो मेरा माउस दिख रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा एरिया जो है बॉडी पार्ट के अंदर कवर होता है। तो टाइटल का, इसका टाइटल होता है यहाँ पर टैब पर। गूगल लिखा दिख रहा है आपको। ये जो आपको निशान, मतलब जो इमेज दिखाई दे रही है छोटी सी, इसको कहते हैं फेविकॉन। और ये गूगल लिखा दिख रहा है, इसे कहते हैं टाइटल ऑफ वेब पेज। ये हर वेबसाइट पर होता है। आप फेसबुक देखेंगे तो फेसबुक पर भी वेलकम टू फेसबुक, ये इसका टाइटल है। ठीक है, लॉग इन, साइन अप और लर्न मोर, ये सब कुछ इसका टाइटल है। या आप कोई दूसरी वेबसाइट देखेंगे जैसे यूट्यूब, तो यूट्यूब पर भी विश एकेडमीज चैनल, ये इसका टाइटल है। ओके, तो ये होता है टाइटल, ये जाता है हेड टैग के अंदर। अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट टैग होता है लिंक। लिंक ये क्या काम आता है? लिंक काम में आता है किसी एक्सटर्नल फाइल है, एक्सटर्नल फाइल को इसी डॉक्यूमेंट में लिंक करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए लिंक का यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में।
और इसके बाद बारी आती है स्टाइल टैग की। स्टाइल टैग ये क्या होता है? स्टाइल टैग, इन सब टैग्स के बारे में आपको केवल मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, डिटेल में हम इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। स्टाइल टैग मतलब कि कास्केडिंग स्टाइल शीट एक लैंग्वेज होती है CSS, जिसका यूज़ होता है पेज को स्टाइलिश बनाने में, मतलब उसको बोल्ड बनाने में या किसी पर्टिकुलर लाइन में पर्टिकुलर पैराग्राफ को स्टाइलिंग करने में, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर, या फॉन्ट वेट बड़ा, फॉन्ट तो स्टाइल चेंज या फॉन्ट फेस चेंज, इन चीज़ों में स्टाइल का यूज़ होता है। अभी आपको आगे बताऊंगा इस बारे में, केवल इतना जानिए कि हेड टैग के अंदर क्या जाता है। उसके बाद होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट भी एक टैग होता है, इसका यूज़ होता है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को इसमें लिखने में, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट जैसे, उस जावा स्क्रिप्ट को अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रिप्ट टैग लगा कर लिखते हैं, स्क्रिप्ट टाइप जावा स्क्रिप्ट, इस तरह से डिटेल में आगे। उसके बाद होता है एक टैग होता है मेटा। मेटा, इसका यूज़ क्या होता है? मेटा का यूज़ होता है आपके जो वेब पेज हैं उनके बारे में एक जो सर्च इंजन्स होते हैं उनको एक डिटेल देने में, उनका डिस्क्रिप्शन देने में, ताकि सर्च इंजन पर कोई अगर उस टॉपिक के बारे में सर्च करें तो आपका वेब पेज पहले आए। तो उसे हम कहते हैं कीवर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शंस, और बहुत सारी चीज़ें होती है मेटा में भी, आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो मेटा में मतलब मेटा टैग का आप सिंपली मतलब समझ सकते हैं कि सर्च इंजन को इन्फॉर्मेशन देने के काम आता है मेटा टैग। ठीक है, एंड उसके बाद होता है बेस। बेस टैग का यूज़ किया जाता है कि कोई डिफ़ॉल्ट पेज तक को लिंक करने में, जैसे कि मेरी वेबसाइट है wishacademy.com, लेकिन मुझे इमेज निकालनी है किसी और वेबसाइट से xyz.com से, तो मैं बेस में उसका लिंक दे दूंगा xyz.com, और उसके बाद मुझे उसका पूरा URL नहीं देना पड़ेगा। डिटेल में आगे आपको बताऊंगा मैं, बेस टैग जाता है इसमें। देन इतना ही। ठीक है, इसके बाद हेड टैग को क्लोज कर दिया जाता है। ओके, तो ये रहता है सब कुछ हेड टैग के अंदर। ये बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी टैग। तो बॉडी टैग, व्हाट गोज इनटू बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में क्या क्या जाता है? इनके अलावा जो कुछ भी बचता है सब कुछ बॉडी सेक्शन में ही जाता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हेड और बॉडी दो सेक्शन तो होते हैं। तो फिर भी जैसे क्या क्या जाता है, तो क्या क्या जाता है, जैसे कि बैकग्राउंड कलर हुआ, आपका फ़ॉन्ट का कलर हुआ, आप जो लिख रहे हैं, आप कोई इमेज दिखाना चाह रहे हैं, आप फॉर्म दिखा रहे हैं, आप टेबल दिखा रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं सब कुछ, आपके फेसबुक के कमेंट, आपके गूगल के सर्च, आपके ट्विटर की ट्वीट्स, आपके यूट्यूब के वीडियोस, सब कुछ बॉडी सेक्शन में आता है। ठीक है, तो बॉडी सेक्शन और हेड सेक्शन में बस ये डिफरेंस होता है। थोड़ी शुरुआत करके देखते हैं हम। आपको हेड टैग में टाइटल बता के बताता हूँ, सॉरी टाइटल बना के बताता हूँ। टाइटल के लिए लगाते हैं हम टाइटल, क्लोज भी इसे इसी तरह करेंगे, टाइटल, एंड यहाँ पर दे देंगे योर वेब पेज टाइटल गोज हियर। ठीक है, सेव करते हैं इसे, सेव एज डेस्कटॉप पर। इसे मैं ओवरले कर दूंगा फर्स्ट पेज डॉट HTML पर ओवरले। ये मुझसे पूछ रहा है ऑलरेडी एक्सेस डू यू वांट टू रिप्लेस, यस आई वांट टू रिप्लेस, एंड क्लिक करते हैं। देखिए पेज पूरा खाली है, लेकिन जो टाइटल दिया था वो टाइटल फेसबुक की तरह, गूगल की तरह यहाँ पर आ चुका है, योर वेब पेज टाइटल गोज हियर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ HTML हेड सेक्शन और सेव कर दूँ इसे मैं, और यहाँ रिफ्रेश, HTML हेड सेक्शन, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वेलकम एट विश एकेडमी, सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश, सेव करना ज़रूरी होता है हर चेंज के बाद। तो वेलकम एट विश एकेडमी, इस तरह टाइटल काम करता है। ठीक है, इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे इसे और डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।